एक बार क्या होता है कि एक लड़का 7-8 साल का लड़का जो है वो शेड के ऊपर से नीचे देख रहा होता है। तो उसे बहुत नीचे दृश्य अच्छा लगता है। तो अचानक क्या होता है कि उसका पाँव फिसल जाता है। तो उसको लगता है कि जो नीचे पत्थर पड़े हुए हैं उनके ऊपर गिरकर जो है उसको चोटें आएंगी। तो उस डर से वो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे बचाइए। तो अचानक एक जो कील जो है पास में लगी होती है तो उसमें उसकी पैंट जो है फंस जाती है और वह बच जाता है। तब वह थोड़ा सा ऊपर देखता है, भगवान की तरफ देखता है और फिर देखता है कि भगवान ठीक है, कील ने मुझे बचा लिया। ऐसे ही एक बार जो है एक लड़का बहुत ज़्यादा बीमार होता है। तो उसका पिता जो है उसके पास में बैठा बहुत ही चिंता मग्न होता है। तो उस लड़के के बचने की संभावना बहुत कम होती है। तो वह बच्चा भी सोचता है कि मैं बचने वाला नहीं हूँ। तब जो है वो अपने पिताजी से पूछता है कि पिताजी क्या मैं मरने वाला हूँ। तो उसके पिताजी कहते हैं कि बेटे तू ऐसा क्यों कहता है, क्या तुझे मरने से डर लगता है। तभी वो अपने पिताजी की तरफ बड़ी आत्मीयता से प्रेम से देखते हुए कहता है कि पिताजी अगर भगवान आप जैसे हैं तो मुझे मरने से डर नहीं लगता। एक बार क्या होता है कि ये चीन की कहानी है। तो एक व्यक्ति जो है वो उसको सपना आता है कि जो फरिश्ते जो हैं उसको स्वर्ग में लेकर जा रहे हैं। तो जैसे ही वो स्वर्ग के दरबार में जाता है तो वहाँ उसे एक बहुत बड़ा कमरा दिखाई देता है। तो उस कमरे में बहुत सारे सुंदर सुंदर जो है वो तोहफे पड़े होते हैं। तो उसका ध्यान उनकी तरफ जाता है और उनको देखता ही रहता है। तो इतने तोहफे ऊपर से लेकर नीचे तक जो पूरा कमरा भरा हुआ होता है। तो वो जो फरिश्ते उसको बताते हैं, कहते हैं कि ये जो तोहफे जो हैं ये उन लोगों के लिए हैं जो भगवान की प्रार्थना करते हैं। परंतु दुख की बात यह है कि जब उन्हें ये तोहफे मिलने वाले होते हैं तो उससे पहले ही वो प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। आशय यही है कि हमें जो भी हम काम करते हैं उसको पूरे समय तक हमें करते रहना चाहिए, उसको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम बीच में छोड़ते हैं तो हमें यह मालूम नहीं पड़ता कि सफलता हमसे कितनी दूर थी। तो ऐसे ही एक जो है महान विंबलडन खिलाड़ी ब्लैक लेडी आर्थर एसे की बात है कि वो जो है एक बहुत बड़ा अवार्ड जो जीतती है, विंबलडन अवार्ड जीतती है। तो वो जो है एक बहुत भयंकर बीमारी एड्स से ग्रस्त होती है। तो जो उसके चाहने वाले हैं, जो उसके फैन हैं, वो सभी जो है उसको सांत्वना जो पत्र लिखते हैं, बहुत से मैसेज उसके पास आते हैं। उनमें से एक फैन जो है उसका वो कहता है कि भगवान ने इस भयंकर बीमारी के लिए आपको ही क्यों चुना। तो वो जो आर्थर सोचती है, कहती है, उसका जवाब देती है कि टेनिस में जो है 5 करोड़ के आसपास लोग जो है उसको खेलना शुरू कर देते हैं, किंतु सेमीफाइनल में कितने पहुंचते हैं? 4 लोग पहुंचते हैं। और फाइनल में कितने पहुंचते हैं? 2 पहुंचते हैं। तो जब मुझे यह अवार्ड मिला तो मेरे हाथ में ये जो अवार्ड था, तब मैंने यह नहीं सोचा कि भगवान ने मुझे ही इसके लिए क्यों चुना है। और जब मैं आज दुख में हूँ
तकलीफ में हूं, तो मुझे यह सोचने का अधिकार नहीं है कि इसके लिए भगवान ने मुझे क्यों चुना। ऐसे ही एक बार क्या होता है कि एक जो ब्राह्मण होता है वो सेठ के पास, उसके घर में कुछ मेहमान आते हैं, तो वो सेठ के घर जो है बर्तन लेने के लिए जाता है। तो सेठ मुनीम को कहकर जो है उसको बर्तन दे देता है। तो जब वो ब्राह्मण जो है वो बर्तन वापस करके जाता है, तो कुछ बर्तन जो है वो बढ़े हुए होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो जो मुनीम जो है सेठ को बताता है कि जो ब्राह्मण जो बर्तन वापस करके गया है वो कुछ ज्यादा है। तो एक बार फिर जो है वो दोबारा जो है बर्तन लेने के लिए आता है। तब फिर दोबारा से वो बर्तन कुछ बढ़ाकर देता है। तो फिर जो है मुनीम उससे पूछते हैं कि ये ज्यादा बर्तन कैसे हैं। तो वो कहता है कि बर्तन जो है वो जन्मे हैं। तो मुनीम जो है वो बर्तन लेकर रख लेता है। तभी जो है फिर एक दिन जो है उसके घर में मेहमान आते हैं। तो वो सेठ जी को कहता है कि सेठ जी मुझे जो है चांदी के बर्तन चाहिए, मेरे घर में जो है कुछ विशेष मेहमान आए हैं। तो सेठ जो है वो खुश होकर जो है उसको चांदी के बर्तन दे देता है। तो जब कई दिनों तक जो है ब्राह्मण वो बर्तन लेकर वापस नहीं आता, तो मुनीम को भेजता है सेठ। तो मुनीम जब उसके पास जाता है तो वो मुनीम जी को कहता है कि आपके बर्तन तो जो है मर गए हैं। तब जब सेठ को यह बात पता चलती है तो सेठ खुद जाता है। तब वो सेठ को भी यही जवाब देता है कि बर्तन जो है मर गए हैं। तभी उसका वो केस जो है वो जज के सामने जाता है। तो वो उसमें जो निर्णय होता है वो ये होता है कि अगर बर्तन जन्म सकते हैं तो मर भी सकते हैं। तो ऐसे ही भगवान जब हमें कुछ भेजते हैं, कुछ देते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि भगवान ने मुझे ही क्यों दिया। नहीं तो उस समय जब भगवान मुझसे लेंगे, मेरे से वो चीज चली जाएगी, तो मुझे वो पूछने का कोई अधिकार नहीं है कि भगवान ने मुझसे क्यों ले लिया।